हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। आपको पता है आज महालक्ष्मी व्रत की पूजा है। साल में एक बार होता है और बहुत अच्छे से किया जाता है। इनफैक्ट इसमें तो सब लोग मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं और मेरे दिमाग से निकल गया था, वरना मैं कल ज़रूर से लगा लेती। तो यहाँ हम बना रहे थे गुजिया। बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, गुजिया, खस्ता, गुड़ के सुरा वगैरह। तो बस वो सब बना करके हम फ्री हो गए। मैं थोड़ा सा यहाँ बैठ गई थी, खड़े खड़े बना करके थोड़ा थक गई थी मैं। तो यहाँ पर सिद्धि ने अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर के आई थी और डॉल को पहनाने के लिए बोल रही थी। फिर उसको पता नहीं जो भी लगा तो उसने फिर मना कर दिया कि नहीं पहनाना। फिर बस उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पूजा की तैयारी करने के लिए मंदिर में। तो पूजा की थाली लगाई पहले तो मैंने, उसमें सब माता का श्रृंगार का सामान रखा, लक्ष्मी जी का चूड़ी, बिंदी वगैरह, रोरी, टीका, हल्दी, जो सब भी होता है। और उसके बाद ना आज ना 16 दिए बनाए जाते हैं, माता को प्रज्वलित किए जाते हैं पूजा करते वक्त। तो वो आटे के दिए बनाए जाते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। और सिद्धि बिल्कुल गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, उसको लिए लिए ही बना देती हूँ। फिर बस यहाँ दिए बनाए मैंने। और आपको पता, सिद्धि इतना ज़्यादा यहाँ पर परेशान कर रही थी ना, आटा ले लेके भाग रही थी। वो गिनती के दिए होते हैं, तो फिर मैंने टीवी ऑन करके वो वाइल्ड एनिमल उसको लगा, तो आपको पता है वो देखती रहती, तो उसको लगवाया वाइल्ड एनिमल। तो उसको जा करके अपनी चेयर में बैठ करके देख रही, तब तक कि मेरे यहाँ पर दिए कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद चौक वगैरह भी पूरा जाता है, तो वो आटे से बनाते हैं ना। तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं यार पूजा करने के पहले। हालांकि मम्मी बोल रही थी कि मैं कर दे रही हूँ तुम्हारी पूजा की तैयारी वगैरह, लेकिन अभी घर में काम भी चल रहा है आपको पता है। तो थोड़ा सा मम्मी को वो भी देखना था, कहीं वो मिस्त्री वगैरह बाहर बुला रहे थे, कहीं कुछ ये सब हो रहा था। और अब मैं बैठ रही हूँ माता जी का गहना बनाने के लिए। तो जो बेसन होता है ना, तो बेसन को पानी में मतलब आटा जैसा गूँथ करके उसके मैं हमेशा ही गहने बनाती हूँ। एक आज के दिन बनाती हूँ और एक मैं दिवाली के दिन बनाती हूँ। तो ये तो ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी रूम में तैयार होने के लिए। पूजा की सारी तैयारी हो गई है। टाइम हो रहा है करीब 2:30 बज रहे हैं, नहीं 2:11 हो रहे हैं। बस मैं 10 मिनट में जल्दी से तैयार होंगी। आज मैंने जानबूझ के रेड साड़ी पहनी थी और अभी भी सोच रही हूँ कि फिर से रेड साड़ी ही पहन लूँ। और बस चलो जल्दी से तैयार होते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है बात करने का, क्योंकि पंडित जी भी आने में ही हैं। हमने उनको 2:30 बजे का टाइम दिया था। बस वही है, अपने में ना क्या होता है अपन लोगों में, पूजा तो ठीक है जो होती है, ये बनाने का आइटम ज़्यादा हो जाता है। पूजा तो होती वो 1 घंटे का है, लेकिन ये जो पूजा की तैयारियाँ होती है ना, खाने पीने का सामान बनाना, एवरीथिंग, इसमें 5-6 घंटे लग जाते हैं। वो तो अच्छा हुआ हमने कल कुछ चीज़ें बना ली थी, जो आज माता को चढ़ना है वो हमने फ्रेश बनाया आज। और किरण को भी आना था आज की पूजा में, लेकिन वो थोड़ा सा उसका डिले हो गया है, तो वो कल आएगी। और बस चलिए फिर जल्दी से चेंज करके मैं मिलती हूँ आपको। सो गाइज़, ये जो साड़ी आपने देखी ऑरेंज कलर की मैंने साड़ी पहनी है। और ये जब नन्नू हुई थी ना, तो नन्नू के होने के बाद मायके से आती है साड़ी, बच्चे के होने के बाद जब वो चौक होता है ना कुआं पूजन, तो उसमें आई थी। बस जल्दी से उसका ब्लाउज़ वगैरह भी सब लूज़ हो रहा था, तो मैंने जो भी पहन ली। चलिए जल्दी से मेकअप करती हूँ, बताती हूँ मैं कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था सेटाफिल का। देन उसके बाद मामाअर्थ का मैं ये फाउंडेशन सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और ना जैसे डे फंक्शन के हिसाब से अच्छा है। और मामाअर्थ का ही विटामिन सी वाला मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो सारे प्रोडक्ट लिंक जो भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, काजल, लिपस्टिक, एवरीथिंग, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मोस्टली अमेज़ॉन से ही बाय करती हूँ सब कुछ। काजल मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का। और बस इसके बाद मैं लिपस्टिक ना 2 शेड में यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ऑरेंज शेड की ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगेगी। तो सबसे पहले मैं ये शुगर की रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ लाइनर की तरह। और फिर इसको फिल करने के लिए मैं मामाअर्थ का शेड नंबर 4 है, ये जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो वो लगा लूँगी। तो इससे क्या है ना, बहुत हैवी लुक नहीं आएगा और लाइट अच्छी लगेगी, मतलब लाइट दिन के हिसाब से अच्छी रहेगी। बस जल्दी से मेकअप करने के बाद और बिंदी वगैरह लगाने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं हमेशा से हट के। तो बस मैंने 20 से पार्टीशन किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था, फटाफट और बस ये मैं तैयार हो गई। और बस इसके बाद मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा अपना लुक दिखा देती हूँ। वैसे मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। कई लोग बोलते हैं दीदी आप शॉर्ट वीडियो डाला करो, तो जब मन कर गया, टाइम मिल गया तो डाल देते हैं, नहीं मिला तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वरना तो डेली ये व्लॉग्स हो जाते ही हैं। बस इसके बाद चलिए अब नीचे जाते हैं, फिर पूजा करेंगे। फटाफट से मैं तैयार हुई हूँ, अब मैं जा रही हूँ नीचे। ये वाली साड़ी पता है बहुत, मतलब जब नन्नू हुई थी ना तब की साड़ी, और उसके बाद मैं अब भी पहन रही हूँ। सोचो आप, 6-7 साल की हो गई नन्नू, 6
सो जो 7 साल की हो गई नन्नू, 7 साल में मैंने इसको दूसरी बार पहनी है साड़ी। मैंने चला आज ये पहनते हैं। मैं सोच के रखी थी आज के दिन पहनूंगी। सो गाइस, अपने हिंदुओं में ऐसा होता है ना, कोई भी पूजा के पहले अपने पाँव में महावर लगाया जाता है हल्दी लगाने के बाद। तो सिद्धि को तो यार महावर इतना ज़्यादा पसंद है ना, ऐसे बीच में अगर उसको दिख गया कहीं डिब्बी रखी हुई तो लगवाएगी। पता वॉशरूम नहीं जाएगी, पॉटी नहीं क्लीन करवाना, क्योंकि उसका महावर छूट जाएगा। मतलब वो इतना क्रेज़ी है महावर के लिए। तो और नन्नू भी आ गई थी इसी बीच स्कूल से, तो उसको भी महावर मैंने लगाया था। मैंने बोला पहले तुम पैर वॉश करके आओ, अपने हैंड वॉश वगैरह करके आओ। तो बस सिद्धि को लगाया। वैसे भी कन्याओं को पहले लगाया जाता है, उसके बाद ही खुद को लगाया जाता है। तो बस इसके बाद ना अब जल्दी से चौक पूरेंगे। मतलब पहले हल्दी से मैंने वहाँ पर लीप लिया था, हल्दी और पानी से, जहाँ पर मुझे माता को बैठाना था, चौकी रखनी थी उनकी। और आज ना केले के पत्ते में मतलब चारों तरफ लगाए जाते, दोनों साइड पे एक्चुअली। तो वो हमने मंगाया था, तो वो आया, फिर उसको मैंने टिकाया। तो अच्छे से टिक नहीं रहा था, बट कैसे तैसे करके मैंने मैनेज कर लिया था। और बस चौक पूरने के बाद माता की हम चौकी रखेंगे, जिसमें हमें उनको विराजित करना है, बैठाना है। फिर उसके बाद एक कपड़ा रखेंगे एंड बस उसके बाद आज हाथी में विराजित जो होती है माता, उनकी पूजा की जाती है। वैसे ये मिट्टी के बहुत मिलते हैं, महालक्ष्मी पूजा के पहले ही देने आने लग जाते हैं, बेचने वाले आते हैं। लेकिन मम्मी ने ना जब अपने टाइम पे बहुत पहले उन्होंने खुद ले लिया था पीतल के एक, और केले के पत्ते में इनको विराजित किया जाता है। तो देखिए जो मैंने साइड में रखा है ना केले के पत्ते को, और फिर ये पीतल वाले ले लिए थे मम्मी ने, तो इनकी ही पूजा हम हर साल करते हैं। आपको याद होगा अगर आप मेरे व्लॉग से जुड़े हुए हैं तो। मैंने एक आगे पटा रख लिया, और स्टील की प्लेट इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर ना दिए रखेंगे हम आटे के, जो हमने 16 दीपक बनाए हैं वो। और ये देखिए सिद्धि मेरा लाल वाला फूल लेकर के चली गई है। मैंने माता लक्ष्मी के लिए रखा था, वो माता काली को चढ़ाने चली गई है। खैर कोई बात नहीं, सब देवी देवता एक ही होते हैं। तो ये मैं सोच रही थी कि ना ऐसे कुछ ट्रायंगल टाइप का बन जाता, वो मतलब माता जो है उसके ऊपर ढक जाते हैं मतलब उससे, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर मैं यहाँ पर बेसन के गहने उनको पहना रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा ना वीडियो और ये सब कुछ साथ में नहीं हो पा रहा था। फिर पंडित जी आ गए थे, पूजा करी हमने बेसिक सी। पंडित जी ने फिर हमें कथा सुनाई, और फिर बस उसके बाद हवन किया, आरती करी, प्रसाद लगाया। और बस ये मतलब मैंने फिर वो ये जो पूजा के टाइम का था ना वो ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि पूजा में डिस्टर्बेंस हो जाता है यार। ब्लॉग या तो ट्राईपॉड में सेट कर दो तो बात अलग है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है शूट करना। तो इसीलिए फिर मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे नहीं, अभी शाम का ही वीडियो है। तो बस मैं चेंज करके खाना पीना खा करके सिद्धि को लेकर के आई थी रूम में। तो मैं उसको जल्दी से डायपर पहना रही थी। मैंने बोला अभी बहुत परेशान करेगी, डायपर पहना दो थोड़ी देर, सही रहेगा। फिर बस इस वजह से वो बता देती है, टॉयलेट करने के बाद बताएगी सुसु सुसु आई। मम्मा 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 ला लगाए। सिद्धि भी अपने डैडी को भी खिला रही है। उसको तो बैठा लो, बेचारे को लेटा हुआ है। हाँ हाँ बैठ गया। और बड़े वाले को देखो कैसे लेटा हुआ, बेचारे की हालत देखो। वो वाले को, उसको देखो, उसको सिद्धि देखो, उसको सिद्धि, उसको देखो, उसको भी बिठा लो। नन्नू मैडम उसको बिठा लो यार, कैसे पड़ा चपटा गया बेचारा वो। गाइस अब ना मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मैं जल्दी से मतलब ब्रेकफास्ट बना करके और चाय वाय पी करके आ गई थी मैं रूम में। और आज लग गई थी मैं बहुत बड़े काम में। क्या काम था बता, ये नन्नू के मैं जितने भी प्लाजो सेट्स हैं वो सब छांट रही थी। यहाँ पर लहंगा एंड ऑल के जो भी वॉश करने लायक है उनको वॉश करें, जो रखने लायक है उनको रख लें। और मतलब ऐसे कपड़े जो कि अब मुझे भागवत में चाहिए होंगे, और बहुत मतलब बच्चों के कपड़े छांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज मैंने ना सबसे बड़ा काम निपटाया है। आज मैंने नन्नू और सिद्धि के मतलब 9 दिन के सुबह के और शाम के कपड़े मतलब उनको मैंने निकाल दिए, कौन से बच्चे पहनेंगे। इनफैक्ट 9 से ज़्यादा ही, क्योंकि हो सकता है बच्चे गंदे भी करें क्योंकि होता क्या, नन्नू लेकर के जाते हैं यहाँ से सामान, कभी वो नीचे दादी के रूम में फैला देगी, तो कभी पैंट यहाँ है तो शर्ट वहाँ है, टॉप यहाँ है, तो ऐसा हो जाता है। तो मैंने उसके नीचे वाली अलमीरा भी अच्छे से जमा दी। आज सुबह जैसी नन्नू गई ना तो मैं बस लग गई थी नीचे। एक्चुअली मम्मी का जो बेड है ना उसके ड्रॉर में उसके कपड़े रखे रहते हैं रोज वाले, तो मैंने उसको भी अरेंज किया अच्छे से बढ़िया। और जो उसमें से नए वाले कपड़े तो मैं ऊपर लेकर गई, ऊपर की बेल अलमीरा मैंने जमाया है। तो पूरा सब कुछ अरेंज हो गया है, क्योंकि
जब घर में कुछ काम होता है ना, सबसे ज़्यादा बच्चों के कपड़ों में ही प्रॉब्लम होती है। तो मैं एटलीस्ट क्या है ना, जैसे मतलब सुबह पूजा भी होगी नवग्रह वगैरह की, तो मैं तो या तो उनको पहले से तैयार कर दूंगी, अगर टाइम रहा नहीं रहा तो मैं एटलीस्ट उनके कपड़े निकाल दूंगी। तो जैसे कि रूपदी को तैयार करना हुआ या उन नन्नू खुद से नहाना हुआ, तो पूछे ही कपड़े कहाँ कौन से पहने, तो वो अरेंज रहेंगे ना चीज़ें, तो आराम से वो हो पाएंगी। तो ये कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरी हो जाती है करना बच्चों के साथ साथ। डॉगी की आवाज़ आ रही है। अब इसके बाद मुझे कुछ और काम करना है, अपने रूम में भी कुछ काम करना है, फलाहार में कुछ बॉक्सेस वगैरह अरेंज करने हैं, फलाहार के डब्बे वगैरह रखने हैं, एंड काली मिर्च वगैरह पीस के रखनी है, तो मम्मी पीस लेंगी चाहे मैं रख लूँगी। तो कुछ कुछ काम रह गया है वो और करना है, और घर भी बनता जा रहा है साथ में। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दरवाज़ा जो फूटा है बीच में निकला है, जो ये दरवाज़ा कहाँ का है, पुराने घर का है या बीच वाले प्लॉट का कहाँ का है, लाइक लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो मैं आपको ऐसा करूँगी, कल एक बेसिक सा दिखा दूँगी क्या मतलब हो रहा है घर पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए, अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।